अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, ये क्लास उर्दू लिखना पढ़ना सीखे के दूसरा क्लास है, जबकि इसके पहले क्लास में हम सब ने पूरे तरीके से उर्दू के जो हरूफ हैं यानी हरूफ तहज्जी उसको पढ़ने को सीखा था, पढ़ना जाना था। साथ में हिंदी के साथ पढ़ने को सीखा था कि हिंदी में वही हरूफ जो उर्दू के हरूफ है अगर हिंदी में आए तो हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, हिंदी में इसी का कौन सा अक्षर आता है, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी और उर्दू बिल्कुल सेम है, तो दोनों में एक तरह के हरूफ आते हैं। तो इसी वजह से हमने दोनों को एक साथ पढ़ने को जाना था कि वही हरूफ जो उर्दू में है वही अगर हिंदी में आ जाए तो कैसे होगा, और हिंदी में हो तो उर्दू में कैसे होगा, ताकि पढ़ने वाले को भी आसानी हो, जिनको बिल्कुल उर्दू नहीं आती है उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाए कि हिंदी के साथ उनको उर्दू जब पढ़ने को मिलेगा तो बिल्कुल आसानी के साथ वो सीख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तो उस वीडियो में हम लोग ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं देखे थे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इस वजह से। तो इस क्लास में हम ज़बर और ज़ेर पेश वगैरह को इस्तेमाल करके देखेंगे कि इन्हीं हरूफ पे जब ज़बर ज़ेर पेश लगेगा तो वो किस तरीके से पढ़ा जाएगा। उसमें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अलिफ बे पे ते टे से करके पढ़ा था, लेकिन अब ज़बर ज़ेर पेश इस्तेमाल होगा उस पर, तो किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो आइए इस क्लास में आज हम यही सीखेंगे, यही पढ़ना जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सिंपल पढ़ेंगे इसको, तो यही है कि अलिफ बे पे, ये अलिफ है। उसके बाद उसमें आपने अगर जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप पहला क्लास जाकर देख लें, ताकि यहाँ पे आसानी हो समझने में। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण किस लफ्ज़ का कैसे, किस हर्फ का कैसे करना है, वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो उसका लिंक आपको उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे देखते हैं ज़बर ज़ेर पेश को इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल इसका पढ़ने का तरीका यही है कि अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे। लेकिन इसी पर जब ये ज़बर लगेगा, और ज़बर देख ले कि ज़बर जब भी होता है वो ऊपर इस्तेमाल होता है, ज़बर हर्फ के ऊपर लगता है। जब भी ज़बर लगेगा तो ज़बर जो है हर्फ के ऊपर होता है, इसलिए ये लकीर है ना, लकीर के ऊपर मैंने ज़बर को लिखा है। तो ज़बर लिखने का जो तरीका होता है वो यही होता है, इस तरीके से ज़बर लिखा जाता है। लकीर ही होता है लेकिन सीधा नहीं, वो इस तरीके से करते हैं उसको, ठीक है। और ये हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। तो अभी तो पढ़ रहे थे इसको अलिफ बे पे, ठीक है। इसी की हिंदी जो वहाँ पे मैंने बताया था कि हिंदी में इस तरीके से था, ये बे और यही फिर ब बना था, है ना। ये हिंदी उच्चारण, इसको चलिए यहाँ पे हे लिख देता हूँ यानी हिंदी उच्चारण, और ये यहाँ पे ये उ लिख देता हूँ यानी उर्दू का उच्चारण, ठीक है ना। तो ये उर्दू में बे और यही हिंदी में ब बना था, ठीक है। तो अब इसी पे जब ज़बर ज़ेर पेश लगेगा तो फिर कैसे पढ़ेंगे। तो ये ज़बर जो है इस तरीके से लकीर के ऊपर होता है, यानी हर्फ के ऊपर हमेशा ज़बर का इस्तेमाल हर्फ के ऊपर होता है। तो इसी के ऊपर जब करेंगे तो ज़बर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ जो था पहले क्या था, अलिफ था, तो अब इसको हम पढ़ेंगे अ। इसी तरीके से इसके ऊपर बे के ऊपर लगा दिए तो बे था, अब इसको पढ़ेंगे ब। इसी तरीके से प त ट स ज, है ना। जीम जो था इसको जीम पढ़ते थे, अब ये जीम जो क्या है ज में बदल गया। फिर ये इसको चे पढ़ते थे, चे अब क्या बदल गया, च में बदल गया, है ना। इसी तरह ह ख, तो सारे हरूफ पे जब लगाएंगे तो अ की तरह आवाज़ आएगी, है ना। कि फिर किस तरीके से देख ले, पूरे पे लगा के दाल जो था वो द हो गया, ड ज र ड़ ज ज स श स ज, है ना। त ज अ ग फ क, इस सब पे क इस तरीके की आवाज़ आने लगेगी, अ के टाइप की आवाज़ आएगी हर किसी पे। तो इस सब पे जब ज़बर लग गया तो इस तरीके की आवाज़ आ गई, है ना। जो बे पढ़ते थे उसको अब ब पढ़ेंगे, जिसको तो पढ़ते थे उसको अब त पढ़ेंगे, जिसको आइन पढ़ते थे उसको अब अ पढ़ेंगे, है ना। तो इस ज़बर लगने से ये इस तरीके से हुआ। अब इसी पे फिर जब ज़ेर लगेगा तो ज़ेर से कैसे पढ़ेंगे, और ज़ेर देख लीजिए, ज़ेर ये है, ज़ेर ये है, और ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे आता है, ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे आता है। वो भी ज़बर के तरह ही लिखा जाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ज़बर जो है वो ऊपर आता है हर्फ के, और ज़ेर जो है वो हर्फ के नीचे आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ज़बर को ऊपर में लिखा था लकीर के, और ज़ेर को लकीर के नीचे लिखा था। अब इसी के नीचे, इन्हीं हरूफ के नीचे अगर ज़ेर को लगाएंगे तो क्या आवाज़ आएगी, किस तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो ज़ेर को लगा दीजिए। तो पहले तो ये अलिफ था, जब कुछ नहीं था इसके ऊपर, तो सबसे पहले क्या था, ये अलिफ था। तो उसके बाद फिर हमने क्या लगाया, फर्स्ट पे ज़बर लगाया, पहले नंबर पे इसको ज़बर लगा दिया तो क्या बन गया था अ। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें क्या लगाए हम, दूसरे नंबर पे इसमें लगाए हम ज़ेर। तो अब क्या बनेगा, ये इसको क्या पढ़ेंगे, तो ई पढ़ेंगे। अ था पहले अ,
अब ये ई हो गया। उसके बाद फिर बे पे जेर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बी। उसी तरीके से पी टी टी सी, है ना। तो इसके जब जितने हरूफ के नीचे लगाएंगे उसी तरीके से आवाज़ नीचे की तरफ जाएगी, यानी जेर की आवाज़ जो है नीचे जाती है और ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरफ रहती है, अ और ई। ठीक है, तो अलिफ में लगा, अलिफ में जेर लगाया तो ई, बे में जेर लगाया तो बी, पे जेर लगी तो ती पी, ते में जेर लगाया तो ती, टे में जेर लगाया तो टी, से में जेर लगाया तो सी। इसी तरीके से जी, ची, ही, खी, दी, डी, जी, है ना। री, डी, जी, यहाँ पे घचमच हो रहा है कि नीचे भी जबर लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे अच्छा इस पे लिख देता हूँ जे करके, तो आपको जबर समझ में आ जाएगा। ये जबर है, ये जबर है। चलिए उसके बाद फिर क्या है, सी, शी, सी, है ना, जी। सबकी आवाज़ जो है बदल गई, तो ये जी, ई, गी, फी, की, ही, ई, है ना। इस तरीके से सब पूरे पूरे हरूफ में जो आवाज़ आएगी वो ई करके ही आवाज़ आएगी। ठीक है, अब बच गया क्या हमारा पेश। ये तो ज़बर हो गया, ज़ेर हो गया, उसके बाद फिर क्या है, पेश है। अब मैं इसको साफ कर दूँ, बहुत ज़्यादा घिच पिच हो गया है। एक हर्फ पे भी अगर इस्तेमाल हो जाए सही से, एक हर्फ को ही समझ गए तो वही चीज़ पूरे पे अप्लाई होती है। एक साउंड, एक हर्फ के साउंड को अगर समझ गए तो वही साउंड पूरे हरूफ पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो अब देखिए पेश, ये है पेश, ज़बर ज़ेर पेश। आपने ज़बर ज़ेर को तो आपने देख लिया कि ज़बर, चलिए एक पे रहने दे यहाँ पे, ज़बर ये था, ज़ेर ये, दोनों में आवाज़ क्या आती है वो देख लिया। ज़बर की आवाज़ ऊपर से जाती है और ज़ेर की आवाज़ नीचे से। उसके बाद फिर क्या है, पेश है। तो पेश के जो शक्ल है, किस तरीके से पेश लिखते हैं, पेश इस तरीके से लिखते हैं। जब यही पेश, और ये भी पेश जो है हमेशा हर्फ के ऊपर ही आता है, ये नीचे कभी नहीं आता, हमेशा ऊपर आता है। ठीक है, तो पेश को इसके ऊपर लगाते हैं अलिफ के ऊपर, तो क्या आवाज़ आती है। जब पेश को अलिफ के ऊपर लगाया तो पहले क्या था, ये अलिफ था। अलिफ से फिर जब ज़बर लगा दिए तो ये अ बन गया था, ज़ेर लगा दिए तो ई बन गया था। अब फिर जब इस पे पेश लगा दिए तो अब ये क्या बना, ओ बन गया। अब इसमें ओ की आवाज़ आ गई, है ना। उसके बाद इसी तरीके से बे पे लगा दिए तो बो, पू, टू, टो। इसी तरीके से जितने पे लगा देंगे, जीम पे लगाएंगे तो जो, है ना, जो, हु, एचो, हु, खो, और दो, इसी तरीके से आप पूरे पे अप्लाई करके देख लेंगे ना कि तो रो, जो, सो, शो, सो, तो, ओ, फो, ओ, इस तरीके की आवाज़ आएगी। तो ये है पेश। पेश के लगाने से इस तरीके की आवाज़ आई। उसके बाद फिर एक चीज़ और है यहाँ पे, जज़म। जज़म ये भी क्या है, हमेशा हरूफ के ऊपर ही लगता है, नीचे नहीं लगता है। ये देख ले, जज़म, जज़म इस तरीके का दाल की शक्ल की ही होता है। जिस तरीके से दाल की शक्ल है ना, उसी तरीके से जज़म की शक्ल है। ये क्या होता है कि हर्फ के आखिरी हर्फ पर आता है, या बीच में भी जहाँ पे आएगा वहाँ पे आवाज़ रुक जाती है ना। ये जिस हर्फ पे ये आ जाए उस पे क्या है, आवाज़ वहाँ पे रुक जाती है। इसका इस्तेमाल करके हम आगे कहीं पे लिख करके दिखाएंगे, है ना, उस तरीके से। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और आती है, वो क्या है, मद। यह है मद, इसका भी इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ एक हर्फ के साथ होता है, वो है अलिफ, और किसी के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो इसके इस्तेमाल जब हम इसके साथ करेंगे, अलिफ के साथ, तो क्या आवाज़ आएगी, यह है मद, इसको मद कहते हैं। जब अलिफ पे इस मद को लगा दिए तो फिर ये क्या हो गया, आ। पहले क्या था, अलिफ, अलिफ से जब ज़बर लगाए थे तो ये अ बना था, जब ज़ेर लगाए थे तो ई बना था, जब पेश लगाए तो ऊ बना, और जब इस मद को लगाए तो मद लगाए तो क्या बना, आ बन गया, ये वाला आ। ठीक है, तो ये मद जो है सिर्फ और सिर्फ अलिफ पे ही आता है और दूसरे हरूफ पे नहीं आता है। ठीक है, तो ये ज़बर ज़ेर पेश को उम्मीद है कि आप ये ज़बर ज़ेर पेश लगा करके पढ़ना सीखे होंगे। अगर इसी पे एक बार और देख लीजिए कि अलिफ पे ज़बर लगेगा तो आ की आवाज़ आएगी, बे पे लगेगा तो ब, पे लगेगा तो प, त, ट, स, जा, ह, ख, च। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर अगर ज़ेर लगाते हैं तो ई, बी, पी, ती, टी, सी, जी। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगर पेश लगाते हैं तो ओ, बो, पो, तो, टो, सो करके आवाज़ आएगी। उसके बाद फिर एक जज़म है, तो जज़म के बारे में बताया कि या तो ये आखिरी हर्फ पर आएगा, या फिर अगर बीच में कहीं भी आता है तो वहाँ पे आवाज़ जो है रुकती है ना, वो हर्फ जज़म साकिन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आवाज़ रुक जाती है। तो इसका इस्तेमाल कहीं पे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद फिर है मद, जो मद सिर्फ अलिफ के साथ आता है, अलिफ पे ही आता है और कहीं नहीं आता है। तो इस जब अलिफ पे मद आता है तो क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ मिसाल जो है हम लिख करके देखेंगे कि
जब ज़बर ज़ेर पेश करके जब हमने पढ़ा तो यही हर्फ जब मिलेंगे आपस में तो कैसे बनेंगे, किस तरीके से लिखा जाएगा, किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो इधर यहाँ पे कुछ हरूफ कुछ शब्द जो है मैंने हिंदी में लिखा है, इसको उर्दू करके आपको दिखाते हैं। जो लोग पिछला क्लास देखे हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे जो आप यहाँ पे हिंदी में देख रहे हैं ना ये अब, तो अब में जो है इसकी उर्दू क्या आती है, ब की उर्दू क्या आती है, तो ये समझने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप पहला वाला क्लास जाकर ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो जो लोग देख चुके हैं उनके लिए यह है कि यहाँ पे अब है, तो अब की उर्दू पहले देखना है कि इसमें सबसे पहले कौन सा अक्षर है, कौन सा हर्फ है, तो अ है ना। तो अ को हम लिखेंगे, अ की उर्दू क्या आती है, तो अ की उर्दू अलिफ आती है। तो अलिफ लिखा, यहाँ पे लिखा अलिफ, ठीक है, ये अलिफ हो गया। और अ है ना, तो इस पे क्या है, ज़बर, ऊपर से आवाज आ रही है ना, अ में ऊपर से आवाज आ रही है, तो अ में अलिफ ज़बर अ किया, उसके बाद फिर क्या है ब, तो ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं। तो वही बे को उर्दू यहाँ से उठा कर लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया। और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे जो अभी आपको मैंने जज़म बताया था कि जज़म आखिरी हर्फ पे आता है और यहाँ पे आके आवाज रुक जाती है, तो अब ये जज़म यहाँ पे अप्लाई होगा, है ना, ये जज़म यहाँ पे अप्लाई हुआ तो क्या हो बना, ये बना अब जाकर के अब, इसी को अब कहते हैं। इसी तरीके से देख लें यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 है, तो द को उर्दू में क्या कहते हैं और स को उर्दू में क्या कहते हैं, तो वो जानने के लिए आपको पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, या फिर यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि द जो है इसकी उर्दू आती है दाल, द की उर्दू आती है दाल। तो सबसे पहला हर्फ यहाँ पे क्या है, अक्षर क्या है हिंदी में, वो है द, तो द को यहाँ पे लिख दिया। क्या है, इसके ऊपर से आवाज जा रही है ना द, तो 10 आवाज जा रही है, ऊपर की तरफ आवाज है, इसका मतलब है कि जबर है, तो जबर यहाँ पे लगा दिया, द बन गया, है ना। दाल था, दाल से जब जबर लगा दिए तो क्या बना, द बना। उसके बाद फिर स है ना, स है, तो स की उर्दू क्या आती है, तो सीन आती है, ठीक है। तो सीन यहाँ पे लिखेंगे, सीन। अब सीन पे कुछ, या तो सीन पे क्या है, ना तो आवाज ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, ना कहीं पे जा रही है, यहाँ पे आवाज आकर के रुक जा रही है। जब आवाज जो रुक जा रही है तो यहाँ पे जज़म लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 10, ये लिखा गया 10, ठीक है। इसी तरीके से बस, तो पहले कौन सा हर्फ है, तो पहले देख लेंगे कि ब है, तो ब का ये आधा लिखा है यहाँ पे ब। अच्छा, एक और वीडियो आएगी जिसमें सारे हरूफ के जो आधा होगा वो किस तरीके से लिखेंगे और पूरा किस तरीके से लिखा जाएगा, वो बड़ा कंफ्यूज वाला है इसमें। तो ये ब है, तो बस लिखना है, तो क्या कैसे लिखेंगे, ब और इसका फिर इसमें जो सीन है, सीन को आधा लिखेंगे। तो बे पे आ गया जबर, ऊपर से आवाज जा रही है ना, इसलिए बे पे आ गया जबर, उसके बाद सीन पे साकिन, क्या लिखा गया, ये लिखा गया बस। इसी तरीके से यहाँ पे है जब, यहाँ पे है जब, तो जब के लिए भी क्या आएगा, ज की उर्दू क्या आती है, तो जीम, ज की उर्दू जीम आती है, तो लिखा आधा जीम। उसके बाद फिर क्या है ब की उर्दू, आपने इस पे जबर आया, ऊपर से आवाज आए तो ज, जीम जबर ज। उसके बाद फिर क्या हुआ, बे इसमें लगा दिया, बे, इसको साकिन कर दिए, ये वाला उठा के यहाँ पे जज़म डाल दिया, जज़म को साकिन भी कहते हैं, ठीक है। तो जज़म को उठा के डाला तो क्या बन गया, जब बन गया, ठीक है। तो ये 4 हर्फ जो जबर वाले थे, 4 हर्फ आपने जबर वाला देखा, इसको सामने लिख दो। अब 10 बस जब, तो ये सारे के सारे कितने हैं, कौन हरूफ है, ये सब के सब जबर वाले हैं, जबर वाले, ये सारे के सारे हरूफ जो हुए ये जबर वाले हरूफ हुए। अब इसके बाद फिर क्या है, मद का जो आपने देखा यहाँ पे, मद वाला, मद का है कि आ की आवाज इसमें आ रही है ना, तो आ, तो सिंपल क्या है कि आ वाले में तो कुछ ज्यादा, आ वाले में ज्यादा कुछ कन्फ्यूजन है नहीं, कि एक ही हर्फ आता है, उसका अलिफ है, उसके ऊपर मद लगाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो आ वाले में क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे आ है ना, तो वहां पे आ में क्या है, अलिफ, और इसी के ऊपर जब मद लगा दिए तो ये क्या बन गया, आ बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे क्या है, उसके बाद म है, तो फिर म की उर्दू क्या आती है, तो म की उर्दू जो है मीम है, तो मीम के यहाँ पे लगा दिए तो क्या बन गया, आम। कितना सिंपल है, ये आम बन गया। इसी तरीके से दूसरा है, तो दूसरा में क्या है, पहला अ है, आ, तो आ को उठा के यहाँ पे लाया,
उसके बाद फिर क्या है प। प को उर्दू में क्या कहते हैं? तो प को उर्दू में कहते हैं पे। ये जो पे है ना, पे, यही प है, ठीक है। तो इसी पे जब जबर लगता है तो प बनता है। तो यहाँ पे क्या है साकिन बनेगा, चाहिए इस पे भी साकिन लगेगा आम, क्योंकि मीम पे आकर आवाज रुक गई है। तो यहाँ पे क्या है फिर दूसरा हर्फ यहाँ पे प है। तो प की उर्दू आती है पे, तो पे लगा दिया। और आप पर आके प पर आके क्या है आवाज रुक रही है तो जज़म ला के लगा देना है। तो क्या बना ये आप बन गया। इसी तरीके से आज, ठीक है। ये कौन से हुरूफ हो गए? ये हो गए आपके ये मद वाले हुरूफ, ठीक है। ये मद वाले हुरूफ। अब जेर वाले हुरूफ को देखिए कि जेर वाले जो जेर वाले जब लफ्ज बनेंगे, तो जेर से जब लफ्ज बनेंगे तो कैसे बनेंगे, उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है इस, ई छोटी ई है, तो इस, तो किस चीज की आवाज आ रही? और क्या ई की आवाज आ रही। तो ई में क्या है अलिफ जेर ई आया था ना। अलिफ पे जब जेर लगाए थे तो क्या आया था? ई आया था। तो ई है तो इसका मतलब कि यहाँ पे अलिफ आएगा, ठीक है। अलिफ जेर ई। उसके बाद फिर क्या है स है, तो स की उर्दू आपने जान लिया, स की उर्दू सीन। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सीन लिख देना है। और सीन पर आकर के आवाज रुक जा रही है तो इसको साकीन कर देना है, इस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है यहाँ पे दिन। तो दिन में क्या है? अच्छा यहाँ पे देखें कि जो 12 खड़ी आती है हिंदी की, उसकी 2 शक्ल आती है। एक शक्ल तो ये है जिसमें एक शक्ल में इस तरीके से है, इसी की दूसरी जो शक्ल है वो शक्ल ये बनती है, इसी की दूसरी शक्ल ये बनती है, ठीक है। और एक और आता है ना, इसको छोटी ई बोलते हैं, ये है छोटी ई, और एक ये है बड़ी ई। तो दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क ये है कि इसको खींचते नहीं, बस ई बोलते हैं, और बड़ी को थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं ई करके, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसकी एक शक्ल तो ये है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसी की दूसरी शक्ल ये है जो छोटी ई ही है, ठीक है। तो उसको लिख कर देखते हैं कैसे उर्दू में लिखते हैं, क्या आता है इसका। तो आप तो यहाँ पे देख लेना कि जब इस है तो ई की आवाज आई है डायरेक्ट, तो सिंपल था कि ई की आवाज थी। तो अलिफ है तो अलिफ हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरे में दी है ना, दिन है तो दी की आवाज दी आ रही है, तो इसमें ई की तो आवाज आई नहीं, लेकिन नीचे से आवाज है। तो यहाँ पे पहले इधर जो मात्रा लगा हुआ है, मात्रा को छोड़ देंगे। सबसे पहले इसमें हर्फ देखेंगे कौन सा हर्फ लगा हुआ है। तो हर्फ देखेंगे तो इसमें द है। कौन सा हर्फ है? द है। तो द की उर्दू क्या आती है? अभी आपने ऊपर देखा, यहाँ पे देख लीजिए, द की उर्दू आती है दाल, ठीक है। तो द की उर्दू दाल है, तो क्या किया? दाल को पहले लाया। अब यहाँ पे देखेंगे मात्रा कौन सा लगा हुआ है, तो मात्रा छोटी ई का मात्रा है, तो क्या करेंगे? जेर लगा देंगे, दी। क्या बना ये? दी बन गया। उसके बाद फिर क्या है? न की उर्दू आती है नून, ये नून। और नून पे आकर के आवाज रुक गई है, तो क्या कर दिया? यहाँ पे जज़म को लगा दिया, तो क्या बन गया? दिन बन गया। इसी तरीके से है, इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए क्या जीन। तो जीन में भी वही, पहले हर्फ देख लेना है कि कौन सा हर्फ है, तो उस हर्फ को ला के रख देना है। तो उस पहले हर्फ को ला के रखा, तो कौन सा हर्फ था? पहले जीम था, तो जीम का आधा, क्योंकि इसके साथ एक हर्फ जोड़ना है इसलिए इसको आधा लिखे, ठीक है। तो जीम। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद मात्रा देख लेंगे कि मात्रा कौन सा है, तो छोटी ई का मात्रा है यानी जेर, तो जी हो गया। उसके बाद फिर नून है, तो नून को इसमें ऐड कर दिए और साकिन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नून पर आके आवाज रुक गई है, तो क्या बना? ये जीन बन गया, ठीक है। उसके बाद अब पेश की बारी आ गई। आपने जबर को भी देख लिया और इधर जेर को, जज़म को भी देख लिया, जेर को भी देख लिया, अब मद को भी देख लिया। अब बच गया है आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ पेश, ठीक है। तो अब आइए पेश को देखते हैं कि पेश वाले हरूफ कैसे होते हैं। जब वही अलिफ पे जबर लगा था तो अ बना था, जेर लगा था तो ई बना था, और पेश लगा था तो ऊ बना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है? उन। अच्छा क्यों, कौन सा था? जेर वाले हरूफ। ये हो गए आपके जेर वाले, ठीक है। ये है आपके जेर वाले। अब ये है पेश वाला, ठीक है। तो पेश वाले को देखते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें? ऊ है। तो ऊ जो है, ये भी ऊ क्लियर आ रहा है कि अ यानी अलिफ से ही इसकी आवाज आ रही है ऊ। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे अलिफ लिख देना है पहले, अलिफ। और ऊ की आवाज आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है आवाज, और ऊ है तो जाहिर है कि इसमें क्या है? जबर भी नहीं आ रहा है, जेर भी नहीं आ रहा है। जबर की आवाज आती है अ करके, जेर की आवाज आती है ए करके, अब मद की आवाज आती है आ, पूरा
टाइन करके आता है। उसके बाद तो ये इन तीनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब अब क्या है यहाँ पे पेश है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा दिए, पेश लगा दिए, तो क्या हो गया ऊ, ऊ बन गया। और उसके बाद फिर कौन सा हर्फ है, तो देखें यहाँ पे कौन दूसरा हर्फ इसका क्या है, तो न है, ठीक है। तो न की उर्दू क्या आती है, तो न की उर्दू आती है नून, ठीक है। और नून पे जाकर के आवाज रुक गई, यानी उन, तो उन पे आवाज रुक गई, इसका मतलब जज्म का इस्तेमाल है यहाँ पे, तो जज्म लगा दिया, क्या लिखा गया, उन लिखा गया, ठीक है। इसी तरीके से उस, तो उसमें भी कुछ नहीं है, ऊ है, ऊ सीन साकिन, यानी सीन पे जज्म, उस। उग, उग में भी वही चीज, ठीक है, ये। उसके बाद फिर ये है उड़, उड़ भी वही चीज है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस तरीके से हो गए, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये पेश वाले हुरूफ हो गए आपके, पेश वाले, ठीक है। तो ये इस तरीके से ज़बर ज़ेर पेश और जज़म और मद वगैरह को इस्तेमाल करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें बस इतना ही सीखना था कि ज़बर ज़ेर पेश वगैरह को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आप सबको इंशाल्लाह ये बातें समझ में आ गई होंगी, या फिर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी ज़रिए से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर अब इसके बाद जो क्लास आएगा वो क्लास आएगा क ख ग को, जो हिंदी में क ख ग घ है, तो उसमें क तो सिंपल है, उसके बाद फिर ख बनाने के लिए उसमें हमें कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से उर्दू में भी क के लिए तो क की उर्दू तो काफ आती है, ठीक है, लेकिन ख कैसे बनेगा, ठीक। तो ये चीज़ हमें दूसरे क्लास में, तीसरा क्लास जो हमारा होगा उस क्लास में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि क्लास, ये वीडियो और ये जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई आप सबको ज़रूर समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और पढ़ने में मज़ा आया और चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर लें। और जो लोग बिल्कुल उर्दू नहीं पढ़ना जानते, बिल्कुल उर्दू नहीं लिखना जानते, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। साथ में बिहार बोर्ड से जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि 9th 10th 12th की बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लास होने वाला है, ठीक है। तो बस आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।